हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नोर से टेम्स। जी हाँ दोस्तों, अभी अपना टारगेट क्या चल रहा है सर? राजस्थान सीएचओ। और राजस्थान सीएचओ के लिए अच्छी बात है क्या कि पद बढ़ा दिए गए। कितने? 1500 पोस्ट बढ़ा दी गई है। कितनी अच्छी बात है मेरे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। आपके सिलेक्शन होने के 100% चांस है। 100% चांस है। अगर जो स्टूडेंट हमारे कंटिन्यू मेहनत कर रहा होगा और डेडिकेटेड के साथ कर रहा होगा मेहनत, मैं 100% उसकी गारंटी लेता हूँ कि इस पोस्ट के अंदर उनका ज़रूर सिलेक्शन होगा। क्योंकि पहले ही बहुत पोस्ट थी, ठीक है, और अब 1500 पोस्ट और बढ़ा दी गई है। तो कितनी अच्छी बात है मेरी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो लगातार बनिए रहिए और बहुत ज़्यादा प्रयास कीजिए। अब आप अगर प्राइवेट जॉब करते हो, कहीं और करते हो, तो उनको सेकंड प्रायोरिटी रखना। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी सीएचओ के एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको पढ़ना है, वह रखना। और साथ में एक बात और बोल देता हूँ कि जो स्टूडेंट को बोल देता चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, तो उनको फिर एक बार बोल देना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम की डेट आने के बाद तैयारी नहीं होती, तैयारी पहले होती है। आप तो एग्ज़ाम की डेट की टेंशन मत लो। एग्ज़ाम डेट श्योर है अक्टूबर एंड के अंदर, या तो अक्टूबर एंड या नवंबर में श्योर है एग्ज़ाम। नवंबर में श्योर है एग्ज़ाम, ठीक है। क्योंकि अभी 1500 पोस्ट और बढ़ाई गई है। दैट मीन्स क्या है कि सर एनएचएम वाले कार्य तो कर रहे हैं अब इस सीएचओ के रूप में एग्ज़ाम में। क्योंकि तभी तो 1500 पोस्ट बढ़ाई है। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने फॉर्म भरवा के ऐसी वैकेंसी छोड़ दी। नहीं दोस्त, अगर 1500 पोस्ट और बढ़ाई है तो इसका मतलब है कि वो अभी अभी कार्य कर रहे हैं और एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा, ठीक है। तो अपना टॉपिक आज का शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात बोल देना चाहता हूँ। जो हमारे अंकित यादव जी हैं, उन्होंने यूट्यूब पर कमेंट लिखा था, बहुत अच्छी बात लगी मेरे को, और वही बात मैं आपको साथ शेयर करूँगा कि आज रास्ता बना लिया है। जी हाँ, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। जी हाँ, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसले से भरी यह कोशिश एक दिन रंग जरूर लाएगी। जी हाँ, हौसले से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर लाएगी। बहुत अच्छी बात बोली है अंकित यादव जी ने कि आज आपने कोशिश की है, आज आपने कोशिश की है तो कल जरूर आपको मंजिल मिलेगी। कल जरूर आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनोगे। हौसले से भरी यह कोशिश, कंटिन्यू मेहनत करना, कंटिन्यू मेहनत करना, हौसले से रखना कि आपका सिलेक्शन होगा। आप तो केवल ये करना, मैं करके दिखाऊंगा, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं करके दिखाऊंगा। मैंने हथियार चलाना छोड़े हैं, भूले नहीं है, मैंने हथियार चलाना छोड़े हैं, भूले नहीं है, ठीक है। और एक दिन यह कोशिश आपकी रंग जरूर लाएगी। एक दिन यह कोशिश आपकी जरूर रंग लाएगी। ये बात आपको याद रख लेनी है, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा बहुत शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है। और इसके अंदर से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और राजस्थान सीएचओ के अंदर है तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मेरी 100% गारंटी है। तो आज का अपना क्वेश्चन है इम्यूनोग्लोबुलिन। हाँ जी, इम्यूनोग्लोबुलिन है ना। तो आपसे पूछ लेंगे एंटीबॉडी वगैरह, कौन सी एंटीबॉडी है, कहाँ कौन सी बनती है, पहले कौन सी बनती है, टोटल नाम बताइए। तो आपको सिंपली कुछ नहीं रखना है मेरी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। जब आपसे पूछ ले कि टोटल इम्यूनोग्लोबिन कितनी है, तो आप एक नाम लिखना, क्या? गामड़े, GAMDE। ये रट लेना नाम, ये नाम रट लेना। आप एंटीबॉडी आपकी याद होगी। नाम लिखना क्या? गामड़े, GAMDE, गामड़े यानी IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। रख दी ना एक ट्रिक के अंदर पूरी इम्यूनोग्लोबिन को याद। तो इसलिए जब भी आप एग्जाम देने जाए, आपको या पूछ ले कि टोटल इम्यूनोग्लोबिन कौन सी है, या एक इसमें से इम्यूनोग्लोबिन नहीं है, एक 3 इम्यूनोग्लोबिन दे देंगे, एंटीबॉडी दे देंगे, और एक छोड़ देंगे कि ये नहीं है, तो आप सिंपली अपना कुछ नहीं करना। आप मैंने जो बताया वह नाम लिखोगे, क्या लिखोगे? गामड़े, ठीक है। ठीक है, ये अपनी टोटल क्या है? एंटीबॉडी है। ये टोटल क्या है? एंटीबॉडी है, ठीक है। और इनके बारे में शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो बताऊंगा। तो पहली बार आप आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अगर आप मुझे मानते हो तो मेरी इस क्लास को आपके पास जितने भी नर्सिंग के फ्रेंड है और नर्सिंग के जितने भी आपके पास ग्रुप है, उन सभी में शेयर ज़रूर करोगे। ये मेरे से आप वादा करो, ये मेरे से आप वादा करो, तब मैं आपको इसी तरह लगातार और डेडिकेटेड के साथ आपके मेहनत करूंगा आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनाने के लिए, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा एंटीबॉडी। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, गामड़े। गामड़े के अंदर पहले क्या आया था? जी आया था। तो पहली एंटीबॉडी है IgG, हाँ जी।
पहली एंटीबॉडी कौन सी है? आईजीजी। आई आपसे पूछ ले कि आईजीजी कौन सी है, तो आपको याद रखना मोनोमर होती है, मोनोमर होती है। ये एक एंटीबॉडी होता है, उसका टाइप होता है मोनोमर होता है ना, इसका टाइप होता है। तो आप में सिंपली याद रख लो मोनोमर होती है। इसका डीप में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि राजस्थान सीएचओ में इतना नहीं आएगा, आपका माइंड में ज़्यादा एक्स्ट्रा बातें नहीं सेव करना चाहता, ठीक है। तो आप याद रखना आईजीजी मोनोमर होती है, बस इतना याद रखो, ठीक है। और मैक्सिमम इन द ब्लड, हाँ जी, एक बात याद रखना, आईजीजी सबसे ज़्यादा ब्लड में पाई जाती है, मैक्सिमम इन द ब्लड, है ना। और मोलिकुलर वेट इसका होता है 1.5 टू 7.5 लाख। ये एम्स का लेवल का एक क्वेश्चन है, आप वैसे याद रखो तो अच्छी बात है, ठीक है। और राजस्थान का लेवल का क्वेश्चन बताता हूँ, कैन बी क्रॉस द प्लेसेंटा, हाँ जी। ऐसा कोई एग्जाम ना होगा, ऐसा कोई ना एग्जाम ना होगा कि ये आईजीजी के बारे में पूछा नहीं होगा। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि वह कौन सी एंटीबॉडी होती है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, वह कौन सी एंटीबॉडी होती है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं लिखना, आपको सिंपली लिखना आईजीजी, हाँ जी, आईजीजी प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। ऐसा कोई एग्जाम ना होगा मेरे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को ये क्वेश्चन पूछा ना गया, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। और राजस्थान सीएचओ में 100% गारंटी लेता हूँ ये क्वेश्चन बनेगा बनेगा। आपसे पूछा जाएगा कि विच एंटीबॉडी दैट क्रॉस इन द प्लेसेंटा बैरियम, तो आपको याद रखना आईजीजी, ठीक है। ये बात आपको याद रखना, ठीक है। और इसका क्या है, नेसेसरी इन क्रोनिक इन्फेक्शन, हाँ जी, यह भी हर एग्जाम में पूछा गया है कि जब किसी भी पेशेंट के क्रोनिक इन्फेक्शन है, यानी क्रोनिक जैसे मान लो कि टीबी चल रही है बहुत महीनों से, मान लो, या क्रोनिक इन्फेक्शन हो रहा है जैसे लंग का कोई क्रोनिक इन्फेक्शन है, तब अपने शरीर में कौन सी एंटीबॉडी देखने को मिलेगी। तो आपको याद रखना आईजीजी, आईजीजी क्रोनिक इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। याद रखना क्रोनिक, ये वर्ड मैंने दो इसके अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए, एक तो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, एक क्रोनिक इन्फेक्शन, क्रोनिक इन्फेक्शन के अंदर आईजीजी आती है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर याद रखना, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो फाइट अगेंस्ट इन क्रोनिक इन्फेक्शन, हाँ जी, अगर किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर क्रोनिक इन्फेक्शन है तो उसके विरुद्ध, उसके अगेंस्ट फाइट का काम कौन करती है? आईजीजी एंटीबॉडी। आई होप आपको ये आईजीजी के बारे में अच्छा लगा होगा, ठीक है। और नेक्स्ट बात करता हूँ कौन सी, आईजीए एंटीबॉडी, हाँ जी, गामड़े जी ए, पहला मैंने बताया जी, अब बात बताता हूँ ए, आईजीए से आईजीए, आईजीए, ठीक है। याद रखना आईजीए के बारे में बहुत से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए प्यार से सुनना, कंटिन्यू सुनना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो आईजीजी के बारे में पहला क्वेश्चन ये है कि इट इज़ द प्रेजेंट इन द ब्लड, हाँ जी, यह ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है, हाँ जी, ये बात याद रखना। और एज वेल एज ए बॉडी सिक्रेशन, साथ में बॉडी जितने भी बॉडी की सिक्रेशन है उसमें सभी में प्रेजेंट होती है। आईजीए के बारे में आप तो एक बात गांठ खोल के बांध लेना कि आईजीए जितने भी आपने बॉडी की सिक्रेशन है, अपने जितने भी बॉडी के सिक्रेशन है, ठीक है, लाइक क्या, जैसे स्वेट यानी पसीना, ब्रेस्ट मिल्क यानी माँ का दूध, कोलोस्ट्रोम, ठीक है, उसमें भी होती है। और फ्लूइड एग्जाम्पल है, ठीक है, उन कोलोस्ट्रोम, ठीक, कोलोस्ट्रोम, सलाइवा, ठीक, अपनी सलाइवा, सीमन में, ठीक है, वेजाइनल सिक्रेशन में, ठीक है, टीयर यानी आंसू में, ईटीसी में, इन सभी में क्या प्रेजेंट रहती है? आईजीए एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है, आईजीए एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है, ठीक है। अच्छी बात बताइए ना मैंने, सॉरी, जितने भी अपने सीक्रेशन है, जितने भी ह्यूमन बॉडी की सीक्रेशन है, उन सभी में आईजीए एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है, आईजीए एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है। ये बात आपको याद रख लेनी है, ऐसा कोई एग्जाम ना होगा कि आपसे पूछा ना गया होगा कि विच एंटीबॉडी आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन सीक्रेशन, यानी ह्यूमन फ्लूइड, यानी ह्यूमन ब्लड मिल्क, तो आपको जवाब देना आईजीए एंटीबॉडी, आईजीए, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आपको आई होप ये समझ में आया होगा आईजीए के बारे में, ठीक है। बॉडी सिक्रेशन कौन से डायमर के रूप में पाया जाता है? बॉडी सिक्रेशन के रूप में डायमर के रूप में पाया जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आईजी एंटीबॉडी बॉडी सिक्रेशन लाइक स्वेट, लाइक मिल्क, ठीक है, लाइक सीमन और वेजाइनल सिक्रेशन, इसके अंदर किस रूप में पाई जाती है? तो आपको याद रखना डायमर के रूप में पाई जाती है, डायमर के रूप में आ जाती है। और ब्लड में मैंने बताया था ब्लड में होती है, तो इसमें मोनोमर के रूप में पाया जाता है, उस ब्लड में मोनोमर के रूप में जब पाया जाता है। अगर ये बात आपको याद रखना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद रख रही तो आप इतना परेशान मत होना, आपसे केवल यही पूछा जाएगा कि आईजीए एंटीबॉडी
जो होती है वो फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होती है या नहीं होती, तो आपको याद रखना प्रेजेंट होती है सर। और अगर पूछ ले कि ब्लड में होती है तो बताना कि हाँ होती है सर। और आपसे अगर फ्लूइड का एग्जाम्पल दे के पूछ ले तो इन फ्लूइड के एग्जाम्पल आप जरूर रट लेना, जरूर याद कर लेना। जो मैंने बताया ना उनको एग्जाम्पल देके पूछा जाता है हर एग्जाम में, मैं सच में कहता हूँ पूछा जाता है। मुझे कोई कमाई के जरिए या मुझे ऐसा कुछ कमाई के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा, मैं केवल आपका नॉलेज आपका ज्ञान को इम्प्रूव करने के लिए बना रहा हूँ। इसलिए मैं पूरा वीडियो सिलेक्टेड वीडियो बना रहा हूँ, पूरा वीडियो सिलेक्टेड वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। सिलेक्टेड टॉपिक लेके आ रहा हूँ, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसके बारे में बात करता हूँ क्या, कि ओनली एंटीबॉडी प्रेजेंट, ठीक है, ओनली एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन द आउट ऑफ साइड इन ब्लड। हाँ जी, आउट यानी बाहर, ओनली एंटीबॉडी प्रेजेंट आउट ऑफ द ब्लड इन, ठीक है। तो यह आईजीए एंटीबॉडी जो ब्लड से बाहर प्रेजेंट रहती है, ओनली एक ही एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है, वो कौन सी है, आईजीए। ये बात मैंने बता दी क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि आईजीजे हमारी जितनी भी बॉडी फ्लूइड है उनके अंदर प्रेजेंट रहती है, जितनी भी हमारी बॉडी फ्लूइड है उनमें प्रेजेंट रहती है। तो अच्छी बात बताइए ना मैंने, अच्छी बात बताइए ना मैंने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, आईजीए एंटीबॉडी आउट ऑफ ब्लड रहती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और सेकंड मोस्ट एंटीबॉडी इन द ब्लड, हाँ जी, सेकंड मोस्ट एंटीबॉडी इन द ब्लड कौन सी है, तो आपको जवाब देना आईजीए, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीबॉडी आईजीएम, हाँ जी, आईजीएम, आईजीएम के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको जवाब देना आईजीएम के बारे में, बॉडी सीक्रेशन इन डायमर के रूप में, ठीक है, बॉडी सीक्रेशन इन डायमर के रूप में 3 से 3.5 लाख, ठीक है। ब्लड में मोलिकुलर के रूप में वेट 7.5 लाख है, 7.5 से 9 लाख है। ये एम्स का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप अगर याद रखना चाहो तो रख लो चाहिए ना। कैन नॉट बी क्रॉस इन द प्लेसेंटा, आप सभी को पता है कि प्लेसेंटा को केवल एक ही एंटीबॉडी क्रॉस करती है, वो जी आईजीजीए, आईजीएम नहीं करती, ठीक है। इसके बारे में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप रट लेना, आप लिख लेना इसको, कि फाइट अगेंस्ट अक्यूट इन्फेक्शन। जी हाँ मेरे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, फाइट अगेंस्ट अक्यूट इन्फेक्शन आपसे पूछा जाए तो आपको जवाब देना है आईजीएम। जब किसी को अक्यूट इन्फेक्शन यानी अभी इन्फेक्शन हुआ है, तुरंत इन्फेक्शन हुआ है, और डॉक्टर साहब जब एंटीबॉडी चेक करेंगे, इम्यूनो एंटीबॉडी चेक करेंगे अपने शरीर के अंदर कि अभी शरीर के अंदर कौन सी एंटीबॉडी बनी है इन्फेक्शन के विरुद्ध, जब आईजीएम पाई जाएगी, आईजीएम पाई जाएगी, तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कहेगा कि लगता है अभी पेशेंट को अभी इन्फेक्शन हुआ है, यानी अक्यूट इन्फेक्शन हुआ है, अभी इन्फेक्शन हुआ है, तो इसमें क्या हुआ है, आईजीएम। और जब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जब चेक करेगा, तब उसके अंदर ब्लड में जब आईजीजी पाई जाएगी, तब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सोचेगा कि सर, मैंने कहा हाँ, कि सर लगता है इस पेशेंट के अंदर क्रोनिक इन्फेक्शन है। मैंने कहा कैसे से भाई, तो वो कहेगा कि सर आपने ही तो बताया था जब क्रोनिक इन्फेक्शन होती है तब आईजीजी पाई जाती है, और जब अक्यूट इन्फेक्शन होती है तो आईजीएम पाई जाती है। और यह बात मैं सुन के बहुत खुश होऊंगा उसी दिन, बहुत खुश होऊंगा उसी दिन, याद रखना। और आपके लिए जब आप सिलेक्ट हो जाओगे सीएचओ के रूप में, आपके घर आऊँगा, आपके घर आऊँगा और आपको कॉन्ग्रेचुलेसन देने के लिए, यह याद रखना, याद रखना, मेरा नंबर याद रखना। नौकरी लगने के बाद भूलना मत, ठीक है, जरूर याद करना, कोशिश रहेगी आप सभी के घर आने की, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ, नेक्स्ट बात करता हूँ आईजीडी, ठीक है, आईजीडी, ठीक है। जो मैंने गांबड़े बताई थी इसके अंदर डी आ रहा है, इसमें डी आ रहा है, किसी को दिख ना रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डी, यानी आईजीडी, आईजीडी। तो ये क्या है, ब्लड में भी पाई जाती है, आईजीडी ब्लड में पाई जाती है, मोनोमर के रूप में होती है, ब्लड में पाई जाती है, मोनोमर के रूप में होती है, कौन, आईजीडी, ठीक है। आप केवल इतना ही याद रखना, ठीक है, ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता आईजीडी के बारे में, ठीक है। आईजीई इसके बारे में पूछा जाता है, ऐसी कोई एग्जाम ना हो इसके बारे में ना पूछा गया हो, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ब्लड में सबसे कम होती है, एक तो बात याद रखना कि अपने ह्यूमन शरीर है ना, ह्यूमन ब्लड है उसमें सबसे कम एंटीबॉडी पूछ ले तो आईजीई पाई जाती है। अच्छी बात है आईजीई कम पाई जाती है, नहीं तो शरीर में क्या होती, सर सभी खुजली करते ही करते रहते हैं, क्योंकि आईजीई जब एलर्जी कंडीशन के अंदर बढ़ती है, ये बात याद रखना, ठीक है। आपने जब भी हॉस्पिटल में कार्य किया होगा, जब कोई पेशेंट आता है कि हमारे खुजली वगैरह आ रही है ना, इचिंग वगैरह बहुत ज़्यादा है, यानी और कोई भी मतलब एलर्जी रहती है, तो डॉक्टर साहब जब आप क्या लिखते हैं, इसके क्या आईजीजी चेक कराओ कि इसकी मात्रा कितनी है ब्लड में। तो याद रखना कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आईजीजी, ये वो है, वही एंटीबॉडी है जो आपने हॉस्पिटल में सुनी है कि शरीर के अंदर कितनी बढ़ी हुई है, ताकि एलर्जी कंडीशन में ये बढ़ती है, ठीक है, एलर्जी कंडीशन में ये बढ़ती है। तो इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको, इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि रिस्पॉन्सिबल फॉर एनाफाइलेटिक रिएक्शन। जी हाँ, ऐसा कोई एग्जाम ना होगा तो ये क्वेश्चन आया ना होगा कि
आपसे पूछा जाएगा कि जब एनाफाइलेटिक रिएक्शन होता है, एनाफाइलेटिक रिएक्शन होता है तो उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी बनती है, कौन सी एंटीबॉडी मिलती है, तो आपको जवाब देना IgE। ठीक है। अब आप कहोगे कि सर एनाफाइलेटिक क्या होता है, हमने सुना था परंतु थोड़ा भूल गए लॉकडाउन के कारण। कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना आपका भाई, बताऊंगा कि एनाफाइलेटिक का रिएक्शन ये होता है जब अपनी एलर्जिक रिएक्शन होती है तो उसके अंदर पहली स्टेज होती है एनाफाइलेटिक रिएक्शन, पहली स्टेज होती है एनाफाइलेटिक रिएक्शन। ठीक है। और एनाफाइलेटिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि हमारे शरीर की सडनली बीपी डाउन हो जाती है। ठीक है। और अपने हाँ, जो मास्ट सेल है वहाँ से IgE, मास्ट मास्ट सेल होती है, उससे IgE रिलीज होती है जो बहुत ज़्यादा सीवियर एलर्जी कंडीशन होती है, और वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने लग जाता है। ठीक है। और ब्रोंकोस्पाज्म होने लग जाता है, उसके अंदर पेशेंट की बहुत ज़्यादा डेथ होती है। जब आपने हॉस्पिटल में काम किया होगा, जब देखा होगा कि जब मधुमक्खी काटती है, किसी का एलर्जी करती है, मधुमक्खी काटना एलर्जी करती है। ठीक है। या सांप काटता है, या स्नेक बाइट करता है, या स्नेक बाइट करता है। ठीक है। तो जब मधुमक्खी काटती है तब कई कई पेशेंट आपने देखा होगा, कई कई तो कुछ नहीं होता, घर में कुछ मम्मी अपनी टूप लगा देती है, अच्छी हो जाती है। और कई कई पेशेंट आपको देखा होगा कि जब मधुमक्खी काटती है तो उनको हॉस्पिटल में लेके आना होता है, बहुत भयंकर कंडीशन हो जाती है। तब आपको याद रखना उनके हो गया एनाफाइलेटिक रिएक्शन। और आज के बाद भूलना नहीं, जब मधुमक्खी काटती है और ऐसे पेशेंट आते हैं तो आपको तुरंत जवाब देना कि सर लगता है इसके अंदर IgE बढ़ी हुई है, IgE बढ़ी हुई है, IgE बढ़ी हुई है। जब यह बात बोलोगे ना तो आपके पास वाला डॉक्टर खड़ा है ना, वो कहेगा क्या बात है, इसका इतना नॉलेज कैसे इंप्रूव हो गया। तब आप अपने आप को सोचना कि हम हैं नोरसेट एम चैनल के, नोरसेट एम चैनल के स्टूडेंट। ठीक है। तो याद रखना, जब एनाफाइलेटिक रिएक्शन होता, मधुमक्खी काटेगी, एनाफाइलेटिक रिएक्शन और मधुमक्खी और स्नेक बाइट में जब सीवियर एलर्जी कंडीशन होती है तब ब्लड में सबसे ज़्यादा IgE बढ़ी होती है, IgE बढ़ी होती है, IgE बढ़ी होती है। ठीक है। तो याद रखना IgE के बारे में। ठीक है। और IgE क्या कहती है कि वन बैक्टीरिया या वायरस में 3 वायरस न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये आपको चल मैं एक्स्ट्रा है, आप याद रखना चाहो तो अच्छी बात है कि एक बैक्टीरिया में या वायरस में 3 वायरस में न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है। इसलिए प्रत्येक एंटीबॉडी, कोई बात नहीं, छोड़ो इसको। ठीक है। आपको, क्योंकि मैं आपको माइंड में शॉर्ट एंड स्वीट ही बातें सेव सेव करना चाहता हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट ही बातें सेव करना चाहता हूँ। ठीक है। शॉर्ट एंड स्वीट बातें सेव करना चाहता हूँ ताकि आपका एग्जाम के अंदर वही पूछा जाए तो वही बात आपको बताऊं। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और मैं एक बात और बोल देना चाहता हूँ, मॉक टेस्ट का अगर आप सभी को मॉक टेस्ट यानी सब मॉडल पेपर सेकंड और चाहिए तो आप हमें सहायता कर सकते हो, इस हेल्प कर सकते हो इस पेपर को बनाने में। ठीक है। और अगर आप मुझे रिस्पॉन्स देना, मेरा नंबर है, अगर मॉक टेस्ट बनवाना है, आपको अच्छा लगा है तो मॉक टेस्ट आ जाएगा इसी गुरुवार या शुक्रवार को, इसी गुरुवार या शुक्रवार को आप हमें कुछ आर्थिक सहायता दीजिए ताकि मैं टाइपिंग वाले को दे सकूँ। ठीक है। ये मेरा नंबर है, ये मेरे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है। आप इच्छा अनुसार जितना भी डोनेट करोगे मैं जल्द से जल्द मॉक टेस्ट लेके आऊँगा इसी गुरुवार को, इसी गुरुवार को, इसी गुरुवार को या इसी शुक्रवार को। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होता लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और एक बात और बोल देना चाहता हूँ, आज इवनिंग में यानी आज शाम को जब 10 बजे, 10 बजे अपनी लाइव क्लास रहेगी, जब 10 बजे अपनी लाइव क्लास रहेगी तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा साइकेट्री का। और साइकेट्री का कौन सा, मेंटल हेल्थ में, साइकेट्री मेंटल हेल्थ के सब्सटेंस अब्यूज़, जी हाँ, सब्सटेंस अब्यूज़ का अपना टॉपिक रहेगा, बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा, शॉर्ट एंड स्वीट आपको बताना चाहूँगा। ठीक है। और साइकेट्री का अपना 2 ही टॉपिक दिया था, एक तो मेंटल हेल्थ के बारे में पूछा था, एक सब्सटेंस अब्यूज़ के बारे में पूछा था। तो सब्सटेंस अब्यूज़ का मैंने आज वीडियो लेके आऊँगा और मेंटल हेल्थ का कल लेके आऊँगा। तो आज का वीडियो ज़रूर देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।